आज हम कक्षा 11 का पहला चैप्टर भौतिक जगत एवं मापन स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसका पहला टॉपिक है भौतिक राशि। भौतिक राशि का फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसलिए हम भौतिक राशि को अच्छे से समझते हैं। तो देखो, जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है, या ब्रह्मांड कहीं, या इसको मैं कह देता हूं कि जो हमारी प्रकृति है, ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये केवल दो ही चीजों से मिलकर के बनी हुई है। पहला है द्रव्य, दूसरा है विकिरण। देखो, द्रव्य और विकिरण, इन दोनों में क्या फर्क है? द्रव्य वो होते हैं कि जिनके पास अपना द्रव्यमान होता है, अपना वजन होता है, और वो चीजें जिनके पास वजन या द्रव्यमान नहीं होता है वो विकिरण कहलाती है। तो द्रव्य का एग्जाम्पल है, ये देखो कि जो द्रव्य हैं इनके पास में द्रव्यमान होता है, और जो विकिरण है ये द्रव्यमान नहीं रखते, या इनका द्रव्यमान नहीं होता है। और द्रव्य के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? जैसे टेबल है, इसका वजन होता है, तो ये एक द्रव्य है। मानव का भी वजन होता है, यानी द्रव्यमान होता है, तो मानव भी एक द्रव्य का उदाहरण है। इसके अलावा जो विकिरण में देखो कि जो सूर्य से आने वाला प्रकाश है उसका द्रव्यमान 0 होता है, इसलिए सूर्य का प्रकाश एक विकिरण है। तो हमें ब्रह्मांड में दो ही चीजें देखने को मिलती हैं, एक तो वो जिनका द्रव्यमान होता है, जिन्हें द्रव्य कहते हैं, एक वो जिनका द्रव्यमान नहीं होता है, जैसे सूर्य का प्रकाश, उसे हम विकिरण कहते हैं। तो ये दो चीजें हैं। अब इन दोनों चीजों का अपना एक गुण होता है। तो द्रव्य या विकिरण का वह गुण जिसे हम माप सकते हैं या तौल सकते हैं, उस गुण को भौतिक राशि कहते हैं। और हम फिजिक्स के अंदर भौतिक राशि का ही अध्ययन करते हैं। देखो, हम इसका एग्जांपल लेते हैं कि जैसे एक मानव है, तो मानव का अपना वजन होता है, द्रव्यमान होता है, इसलिए जो ये मानव है इसको हम द्रव्य कह सकते हैं। अब इस द्रव्य के क्या क्या गुण हो सकते हैं, तो हम इसके गुण लिखते हैं। जैसे पहला इसका गुण है कि जो ये मानव है इसकी लंबाई 6 फुट है। दूसरा इसका गुण है कि इसका जो वजन है, वजन को हम द्रव्यमान भी कहते हैं, कि इसका द्रव्यमान है वो 60 किलोग्राम है। तीसरा इसका गुण है समय, कि ये 5 मिनट के अंदर ये करीबन 6 किलोमीटर की दौड़ कर लेता है। अगला इसका गुण है स्वभाव, इसका स्वभाव है बहुत गुस्से वाला। तो देखो, मानव है, अपना वजन होता है, यानी एक द्रव्य है। इस द्रव्य के ये सारे गुण हैं। अब इसका जो एक गुण है लंबाई, कि 6 फुट का है, तो हम इस लंबाई को माप सकते हैं कि 6 फुट है, संख्या में लिख रहे हैं। इसका अगला गुण है वजन, द्रव्यमान 60 किलोग्राम, इसको भी हम माप सकते हैं। इसका अगला गुण है समय, कि 5 मिनट में 6 किलोमीटर की दौड़ पूरी कर लेता है, तो हम इसको भी संख्या में लिख रहे हैं या माप रहे हैं। इसलिए ये गुण है, ये इसकी भौतिक राशि कहलाती है। इसके अलावा ये देखो, जो इसका स्वभाव है गुस्सा वाला, कि ये बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, बहुत कम गुस्सा करता है। तो जो इसका गुस्सा है इसको हम संख्या में नहीं लिख सकते, नहीं इसे माप सकते हैं, नहीं इसे तौल सकते हैं, इसलिए गुस्सा है वो एक भौतिक राशि नहीं है। और जो भौतिक राशि नहीं होता है उसको हम फिजिक्स में कभी भी नहीं पढ़ते हैं। तो भौतिक राशि की परिभाषा क्या होगी? तो हम इसकी परिभाषा लिखते हैं कि द्रव्य या विकिरण, किसी द्रव्य या विकिरण का वह गुण जिसे माप सकते हैं या तौल सकते हैं, भौतिक राशि कहलाती है। भौतिक राशि कहलाती है। इसके एग्जाम्पल देखो, मेरे पास एक छड़ है,
इस छड़ का एक गुण है कि ये 5 मीटर लंबी है, तो इस छड़ के इस गुण को मैं माप पा रहा हूं लंबाई वाले, तो जो इसका गुण है लंबाई, ये भौतिक राशि है। इसका वजन है वो हम तोल सकते हैं, संख्या में लिख सकते हैं, तो जो द्रव्यमान है वो भी एक भौतिक राशि है। इसके बाद समय है, हम घड़ी में टाइम देके बता सकते हैं कितने बजे हैं, उसको संख्या में लिख सकते हैं, तो समय भी एक भौतिक राशि है। जैसे कोई भी एक कार है, वो 10 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रही है, तो जो वेग है उसको हम संख्या में लिख सकते हैं या माप सकते हैं, तो जो वेग है वो भी एक भौतिक राशि है। तो इसके एक एग्जाम्पल वेग भी हो सकता है। इसके अलावा देखो बल होता है कि 2 न्यूटन बल लगा, 3 न्यूटन बल लगा, तो बल को भी हम संख्या में लिख रहे हैं या माप रहे हैं, तो बल भी एक भौतिक राशि है। ऐसे बहुत सारे भौतिक राशि के एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल भी हम निकाल सकते हैं कि इस बोर्ड का कितना मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, तो वो भी एक भौतिक राशि है। इसके बाद देखो इनके अंदर भी जो ये भौतिक राशि है इनको भी डिवाइड किया गया है। जो भौतिक राशि है वो 2 प्रकार की होती है। पहला मूल राशियां या मूल भौतिक राशि भी कह देते हैं, मूल राशि। दूसरा इसका प्रकार है व्युत्पन्न राशि। इसको हम समझते हैं। देखो वेग है, तो वेग का सूत्र क्या होता है, बताओ जल्दी से। वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटा समय। अब जो ये विस्थापन है, ये विस्थापन एक भौतिक राशि है, यानी विस्थापन को हम मापते हैं तो लंबाई का यूज करते हैं, तो विस्थापन है ये एक भौतिक राशि है। समय है ये खुद एक भौतिक राशि है। अब ये 2 भौतिक राशि मिलकर के एक तीसरी भौतिक राशि बना रही है, तो हम ये कहें कि एक से अधिक मूल राशियों से जो राशि बनती है उसको व्युत्पन्न राशि कहते हैं, या इसको डेराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। जो समय है, लंबाई है, विस्थापन है, ये सब अपने आप में एक राशियां हैं जो किसी अन्य राशि से मिलकर के नहीं बनी हुई है, इसलिए ये तो मूल राशियों के नाम से जानी जाती है। और जो वेग है ये मूल राशियों से मिलकर के बना हुआ होता है, इसलिए ये एक व्युत्पन्न राशि है। व्युत्पन्न राशि का एग्जाम्पल और क्या हो सकता है, बल। तो बल बराबर कितना होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। और जो ये बल है ये भी 2 राशियों से मिलकर के बना है, द्रव्यमान एक त्वरण, इसलिए बल भी एक व्युत्पन्न राशि है। अब हम आगे ये पढ़ते हैं कि जो ये भौतिक राशियां हैं इनका मापन कैसे करते हैं। तो ये देखो, तो हमें भौतिक राशि अच्छे से याद करना है कि किसी द्रव्य या विकिरण का वह गुण जिसे हम संख्या में लिख सकते हैं, तोल सकते हैं, माप सकते हैं, भौतिक राशि कहलाता है। और भौतिक राशि का ही हम फिजिक्स में अध्ययन करते हैं। जो भौतिक राशि नहीं होती है उसको हम फिजिक्स में नहीं पढ़ते हैं। देखो आगे, राशियों का मापन। अब हमें इन्हें मापना भी तो है ना, तो राशियों का मापन, इसी से वर्ड निकल के आएगा मात्रक। ये देखो यूनिट। हमें राशियों को मापने की जरूरत होती है कि हमारे पास एक छड़ है और हमें इस छड़ को पता करना है कि इस छड़ की लंबाई कितनी है, कितनी बड़ी छड़ है। इसके लिए देखो हम फिक्स करते हैं कि हम इतने से मान को 1 मीटर कहा करेंगे या 1 फुट कहा करेंगे। तो हम पहले मानक मान लेते हैं या एक वैल्यू को फिक्स करते हैं। तो हमने फिक्स कर लिया है कि हम इतने से पार्ट को 1 मीटर कहते हैं। तो फिर इसकी लंबाई कितनी है, तो हम ये देख लेते हैं कि ये इसका 3 गुना है, तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, 3 मीटर हो जाएगी। तो हम लिख देंगे कि लंबाई, तो इसकी लंबाई कितनी है, 3 मीटर। तो हमें लंबाई को मापना है, तो लंबाई क्या एक भौतिक राशि है, तो मैं ऐसे कह दूं कि हमें भौतिक राशि का मापन करना है। तो हमें भौतिक राशि का मापन करना होता है, तो हम कोई ना कोई एक फिक्स मान लेते हैं और उस फिक्स मान को मानक मान भी कहते हैं, और यही मानक मान मात्रक कहलाता है। तो हमें इस लंबाई को मापना था। मापने के लिए हमने एक मान
माना है, जिसे मानक मान कहते हैं, और उस मानक मान का ये कितना गुना है, वो इससे भौतिक राशि का मापन हो गया। तो जो मानक मान है वो मात्रक कहलाता है। तो इस भौतिक राशि का जो मात्रक है वो कितना है, मीटर है। अब इसमें देखो, हम इसमें जो भौतिक राशि है इसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी को हम क्यू से लिख देते हैं। आगे जो 3 क्या है, ये एक संख्या है, और मीटर क्या है, मात्रक। तो जो फिजिकल क्वांटिटी क्यू है वो किसकी इक्वल होती है, संख्या, नंबर, मात्रक, यूनिट। तो क्यू बराबर कितना होता है, एन यू होता है। तो इसकी मात्रक की परिभाषा क्या होगी, जो मात्रक होता है इस मात्रक की परिभाषा क्या होगी, देखो, किसी भौतिक राशि के मापन के लिए निश्चित किए गए मानक मान को ही मात्रक कहते हैं। ये होता है मात्रक की परिभाषा। इसके बाद देखो, ये मात्रक को मापने के लिए हमें सिस्टम की पद्धतियों की जरूरत पड़ती है। तो अलग अलग देश वाले भौतिक राशियों को मापने के लिए अपनी अलग अलग पद्धतियां यूज लेते हैं। तो अब हम आगे इन पद्धतियों का अध्ययन करते हैं कि कौन कौन सी ये मापन की पद्धतियां हैं। देखो, मापन की पद्धतियां, मेजरमेंट ऑफ सिस्टम, ये क्या है, देखो, सिस्टम को पद्धति कहते हैं। भौतिक राशि को हमें मापने की जरूरत होती है, तो इनके लिए हमें अलग अलग देश वाले अपनी अलग अलग सिस्टम रखते हैं या अपनी अलग अलग पद्धतियां रखते हैं। तो जो एक तो अपना ब्रिटिश है, जो ब्रिटिश देश वाले हैं वो राशियों को मापने के लिए अपनी अलग पद्धति काम लेते हैं। ऐसे ही जो फ्रेंच देश वाले हैं वो राशियों को मापने के लिए अपनी अलग ही पद्धतियां यूज लिया करते हैं। और अपने इंडिया में तो पहले, अपने गांव में तो बहुत ही अलग पद्धति यूज लिया करते थे, वो भी हम देखेंगे कौन सी पद्धति काम लेते थे। जैसे देखो, जो मूल राशियां हैं वो वैसे तो टोटल मूल राशि 7 होती है, जो मूल राशि है वो टोटल 7 होती है, लेकिन करीबन 1960 के पहले की बात है, उस समय केवल 3 ही राशियों के बारे में पता था, और वो एक तो थी लंबाई, दूसरा था द्रव्यमान, आगे समय। केवल इन 3 राशियों का ही पता था, और इन 3 राशियों से हम भौतिक विज्ञान को समझ लिया करते थे। लेकिन जैसे जैसे भौतिक विज्ञान का आगे विस्तार हुआ तो इन 3 राशियों से काम नहीं चला। इसके बाद में करीबन 4 राशियां और आई। तो 3 राशियां तो पहले से थी और 4 राशियां और आ गई, तो टोटल 4 और 3 7 राशियां हो गई। तो 3 पहले से थी और 4 ये हो गई। तो फिलहाल मूल राशियां 7 हैं और 2 पूरक राशियां हैं, बाकी सब व्युत्पन्न राशियां हैं। तो हम 1960 के पहले की बात करते हैं। उस समय 3 मूल राशियां थी। तो 3 मूल राशियां, एक तो लंबाई थी, और दूसरा क्या थी, द्रव्यमान, अगला था समय। तो जो ब्रिटिश देश के लोग थे वो लंबाई को मापने के लिए अपनी अलग ही पद्धति यूज लेते थे, और वो लंबाई को मापने के लिए फुट काम लिया करते थे। तो लंबाई का वो मात्रक उन्होंने बना रखा था फुट, और ये इधर सब क्या है, राशि है। और वो द्रव्यमान को मापने के लिए पाउंड शब्द का यूज किया करते थे। उन्होंने फिक्स कर रखा था कि हम इतनी सी मान को 1 पाउंड कहा करते हैं, और वो समय को मापने के लिए सेकंड का यूज करते थे। ऐसे ही फ्रेंच देश वाले थे, वो अपनी अलग पद्धति बना करके रखते थे। तो ये देखो, जो ब्रिटिश पद्धति थी इसके अंदर लंबाई को मापने के लिए फुट यूज करते थे, FWT, ये पाउंड। देखो, फुट का पहला वर्ड है F, द्रव्यमान का पहला वर्ड क्या है, P, समय का पहला वर्ड क्या है, सेकंड का S। तो इन तीनों का पहला वर्ड उठाया है और इससे बन गया है FPS।
तो जो ब्रिटिश वाले थे वो अपनी पद्धति को एफपीएस सिस्टम के नाम से जानते थे, या इसे एफपीएस पद्धति कहते थे। तो एफपीएस पद्धति कहो या एफपीएस सिस्टम कहो। ऐसे ही फ्रेंच देश वाले थे, ये इन राशियों का मापन करने के लिए अपनी अलग से ही पद्धतियां काम लेते थे। तो इनकी कौन सी पद्धति है वो हम देखते हैं। जो फ्रेंच देश वाले हैं वो लंबाई को मापने के लिए सेंटीमीटर का यूज करते थे और द्रव्यमान को मापने के लिए ग्राम यूज करते थे, ये मात्रक, और समय को मापने के लिए सेमी था, सेकेंड यूज करते थे। तो सेंटीमीटर का पहला वर्ण सी, ग्राम का जी और सेकंड का एस। तो इस पद्धति का नाम रख दिया गया सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति ये फ्रेंच देश की पद्धति थी। इसे फ्रेंच पद्धति भी कह देते हैं या सीजीएस पद्धति भी कह देते हैं, इसे ब्रिटिश पद्धति कह देते हैं या एफपीएस पद्धति कह देते हैं। बाद में हुआ क्या कि जो ब्रिटिश देश वालों को अगर फ्रेंच देश में अपना व्यापार करना होता था तो बहुत सारी दिक्कतें आती थी। जैसे ये जो फ्रेंच देश वाले थे इनको कपड़ा मंगवाना होता था, तो ये ब्रिटिश में भेजते थे समाचार कि हमें इतना सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए। जैसे कह देते कि हमें 1000 सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए, तो फिर जो ये ब्रिटिश वाले कहते थे कि हमें ये नहीं समझ में आता है कि ये सेंटीमीटर क्या होता है, आप हमें ये बता दो कि आपको कितना फुट कपड़ा चाहिए, हम आपको पहुंचा देंगे। तो ये फ्रेंच वाले ये कहते थे कि हमें ये आपकी भाषा समझ में नहीं आती कि आप 1 फुट किसे कहा करते हो। तो ऐसे व्यापार में बहुत सारी दिक्कतें आती थी। इसके लिए फिर ये देखा गया कि क्यों ना हम सब बैठ करके एक ये डिसाइड कर लेते हैं कि आज से सभी हम सेम मात्रक यूज किया करेंगे, हम अलग अलग मात्रक नहीं काम लेंगे, जिससे हमारे व्यापार में बहुत आसानी हो जाएगी, दिक्कत नहीं आएगी। तो फिर इसके लिए एक सम्मेलन हुआ, अंतर्राष्ट्रीय बैठक हुई और उस बैठक में ये इसका संशोधन किया कि हम आज से केवल यही मात्रक यूज लेंगे, और उस सम्मेलन के लिए एक पद्धति बनाई गई। उस पद्धति को एमकेएस पद्धति कहते हैं या एमकेएस सिस्टम। तो एमकेएस पद्धति के अंदर लंबाई को मापने के लिए मीटर मात्रक काम लेते हैं और द्रव्यमान को मापने के लिए किलोग्राम मात्रक काम लेते हैं, और समय को मापने के लिए, समय तो देखो इसमें भी कॉमन था, ये भी सेकंड ही बोलते थे और फ्रेंच देश वाले भी सेकंड ही बोलते थे, इसलिए यहां भी समय को सेकंड ही रख दिया गया क्योंकि ये तो सेम ही है, कॉमन है सभी में। तो इससे देखो मीटर का एम, किलोग्राम का के और सेकंड का एस, तो इन तीनों से इस पद्धति का नाम रख दिया गया एमकेएस पद्धति। और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि आज के बाद में हम सभी इसी पद्धति को काम लिया करेंगे, और ये पद्धति बहुत ज्यादा प्रचलित रही। लेकिन जैसे जैसे आगे भौतिक का विस्तार होता गया तो इन 3 से काम नहीं चला, इसके अंदर 4 राशियां और जोड़ी गई। उसके लिए फिर अलग से एक बैठक बुलाई गई, तो वो भी हम अध्ययन करते हैं। देखो 1971 की बात है, एक अंतरराष्ट्रीय समिति है BIPM, ब्यूरो इंटरनेशनल पॉइंट्स एट मेजर्स, ये एक अंतरराष्ट्रीय समिति है। अंतरराष्ट्रीय समिति, तो ये 1971 में BIPM एक अंतरराष्ट्रीय समिति है, इंटरनेशनल सिस्टम कहें या ब्यूरो इंटरनेशनल डैशबोर्ड्स एट मेसर्स। इस समिति ने अपनी बैठक में यह निश्चित किया कि 3 राशियां तो पहले से थी और हम इसके अंदर 4 राशियां और जोड़ देते हैं और उनके मात्रक भी डिसाइड कर लेते हैं, ताकि
हम फिजिक्स को और भी आसानी से समझ पाए। और इस पद्धति को एसआई पद्धति भी नाम दिया गया था, इंटरनेशनल सिस्टम। तो देखो एसआई पद्धति, तो एसआई पद्धति के अंदर 7 मूल राशियां हैं। तो कौन कौन सी राशियां हैं उनको हम इधर लिख लेते हैं। देखो भौतिक राशि, भौतिक राशि का संकेत, भौतिक राशि का संकेत कहो या प्रतीक कहो एक ही बात है। मात्रक, मात्रक का संकेत या प्रतीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद रखना है। देखो पहली राशि है लंबाई। लंबाई एक भौतिक राशि है जिसको मूल राशि की श्रेणी में रखा गया है। तो लंबाई का जो संकेत होता है ये कैपिटल एल होता है, और लंबाई का जो मात्रक होता है ये कितना होता है, मीटर होता है। और इसका जो प्रतीक है वो कितना होता है, क्या होता है, एम होता है। दूसरा द्रव्यमान, द्रव्यमान एक भौतिक राशि है, द्रव्यमान का प्रतीक क्या होता है, अरे बोलो, कैपिटल एम। देखो ये स्मॉल एम होता है और ये कैपिटल एम है, तो स्मॉल एम नहीं लिखना, कैपिटल एम लिखना है। स्मॉल एम मीटर का प्रतीक होता है, जबकि कैपिटल एम क्या होता है, द्रव्यमान का प्रतीक होता है। इसका अंतर आपको याद रखना है। और इसका मात्रक कितना होता है द्रव्यमान का, किलोग्राम। और किलोग्राम का जो प्रतीक होता है वो कैपिटल के और जी होता है, या स्मॉल के। तीसरी भौतिक राशि समय। समय का जो संकेत होता है वो टी होता है, टाइम से लिया गया है। और इसका मात्रक क्या होता है, सेकंड। और सेकंड का जो प्रतीक होता है वो एस होता है। कुछ जगह SEC डॉट लिखा हुआ होता है, ये गलत होता है, ये नहीं होता। केवल और केवल इसका जो प्रतीक है वो एस ही होता है, ये नहीं लिखना है SEC डॉट लगाना, ये बिल्कुल गलत होता है, ये किसी बुक में नहीं लिखा गया ऐसा। 4 नंबर पे ताप या विद्युत धारा। विद्युत धारा का जो संकेत है वो आई, या कभी कभार इसको ए भी लिख दिया जाता है। और जो इसका मात्रक है वो एम्पियर होता है। और इसके मात्रक का जो प्रतीक है वो ए होता है, कैपिटल ए। 5 नंबर पे भौतिक राशि है ताप। ताप का जो प्रतीक होता है वो के होता है, या इसको थीटा से लिख दिया जाता है, दोनों ही ठीक है, के से लिखो या थीटा से लिखो। और जो इसका मात्रक है वो केल्विन होता है। और इसका जो मात्रक का प्रतीक है वो भी कितना होता है, कैपिटल के ही होता है। 6 नंबर पे, 6 नंबर पे कौन सा बचा है, पदार्थ की मात्रा। ये भी एक भौतिक राशि है। पदार्थ की मात्रा है, इसका जो संकेत होता है वो MOL, मोल होता है। और जो इसका मात्रक है वो भी मोल ही होता है। और मात्रा का जो प्रतीक है वो भी मोल होता है। 7 नंबर पे ज्योति तीव्रता, ये चमक से रिलेटेड होती है। ज्योति तीव्रता होती है, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी भी बोलते हैं इसको। तो इसका जो प्रतीक होता है वो CD होता है। और जो इसका मात्रक है वो कैंडेला होता है। कैंडेला होता है और इसको भी CD से लिखते हैं। ये 7 मूल राशियां हैं, ये आपको याद रखना है, इसको अच्छे से समझ लेना। आगे अपना टॉपिक आएगा विमा।
या विमीय सूत्र, उसके अंदर इसका बहुत ज्यादा यूज होगा। जो ये भौतिक राशि के प्रतीक या जो संकेत हैं, इन्हीं के ऊपर जो विमीय सूत्र हैं या विमा है वो टिकी हुई है। तो अच्छे से समझना कि जो लंबाई है, इस ये जो एक भौतिक राशि है, इसका प्रतीक कैपिटल एल होता है, इसका मात्रक मीटर होता है और मात्रक का प्रतीक स्मॉल एम होता है। द्रव्यमान है, द्रव्यमान का जो प्रतीक होता है वो कैपिटल एम होता है, मात्रक इसका किलोग्राम होता है, उसको केजी से लिखते हैं। समय समय है, समय का जो प्रतीक होता है वो टी होता है और इसका जो मात्रक है वो सेकंड होता है, इसको एस से लिखते हैं। विद्युत धारा है, आई से लिखते हैं, एम्पियर मात्रक होता है, स्मॉल ए मात्रक का प्रतीक है। ताप है, उसको जो प्रतीक है के या थीटा होता है, मात्रक केल्विन, के से डिनोट करते हैं। पदार्थ की मात्रा है मोल, मोल और ये भी मोल ही होता है। और जो ज्योति तीव्रता है, इसका जो प्रतीक है वो सीडी होता है और जो इसका मात्रक है वो कैंडेला होता है और कैंडेला से ही इसका जो प्रतीक है वो भी सीडी लिखा गया है। अब आगे ये देख, जो ये पद्धति है इसको एसआई पद्धति के नाम से जानते हैं या इसको अंतरराष्ट्रीय पद्धति के नाम से जाना जाता है। ये ऐसी पद्धति है, इसको सभी देशों के लोग जानते हैं। इस पद्धति के आने के बाद बहुत ज्यादा एक देश से दूसरे देश में व्यापार करने के लिए हमें फायदा हुआ है, प्रॉब्लम्स नहीं आती, आसानी से हम व्यापार कर सकते हैं और हम बुक भी पढ़ सकते हैं फॉरेन की। देखो, अपना टॉपिक है विमीय सूत्र। आज हम ये पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। देखो ये क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला है, ये भी हमारे लिए बहुत काम का है। इसकी वजह से हम ये पता कर सकते हैं कि हमने जो फिजिक्स के अंदर समीकरणें लिखी हैं वो गलत हैं या सही हैं, उनको भी बताने के लिए फॉर्मूला हमारी कुछ हेल्प करता है। तो देखो हम इसे सीखते हैं कि जो ये विमीय सूत्र है ये क्या है। देखो, एक भौतिक राशि लिखता हूं, भौतिक राशि, जैसे कोई एक भौतिक राशि है वेग, और इस वेग का सूत्र क्या होता है, विस्थापन बटा समय। अब विमीय सूत्र निकालने के लिए हम दो स्टेप काम में लेते हैं। तो इसकी पहली स्टेप है कि जो भौतिक राशि दी गई है उसको मूल राशियों के रूप में लिखना। तो मैं लिख देता हूं कि वेग को मूल राशियों के रूप में लिखने पर, तो इसको मूल राशियों के रूप में लिखते हैं। तो वेग को मूल राशियों के रूप में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा। देखो, विस्थापन, विस्थापन एक दूरी या एक लंबाई होती है, तो इसका जो मूल राशि है वो क्या होगी, लंबाई। तो हम यहां लिख देते हैं कि लंबाई में एक मूल राशि बना हुआ है, तो ये लिखा जाएगा समय। आगे देखो, दूसरी स्टेप, मूल राशियों को उनके प्रतीक के रूप में लिखना, प्रतीक के रूप में लिखना। देखो, जो वेग है, लंबाई का प्रतीक क्या होता है, मात्रक का प्रतीक नहीं पूछ रहा हूं मैं, केवल और केवल जो ये लंबाई है, ये भौतिक राशि है, इसका प्रतीक पूछ रहा हूं जो हमने लिखा था। तो लंबाई का जो प्रतीक होता है वो कितना होता है, कैपिटल एल होता है। और जो समय है, समय का प्रतीक कैपिटल टी होता है। तो इसको आगे हम क्या लिखेंगे, वेग, टी को हम ऊपर ले आते हैं तो ये एल और टी ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा, टी माइनस 1। देखो ये ऐसे लिखा होता है टी, इसका मतलब यही होता है कि टी की पावर 1, तो ये 1 पावर होता है, इसको लिखना कोई जरूरी नहीं होता है। और जो नीचे संख्या होती है वो ऊपर आती है तो उसके ऊपर -1 हो जाता है। तो यहाँ ये बन गया एल टी -1। तो हमें ये ऐसा एक्सप्रेशन देखने को मिला है, ऐसा व्यंजक देखने को मिला है। और जो ये व्यंजक है, इस व्यंजक को कहते हैं वेग का विमीय सूत्र। देखो, जो मैंने यहां पर एक ब्रैकेट लगाया है, इसका अपने आप में एक मतलब है। इसको मैं ये लिखूंगा कि वेग का विमीय सूत्र, और वो आया है एल टी -1। तो इसको ये पढ़ा जाता है वेग, और इस ब्रैकेट का मतलब है का विमीय सूत्र। फिर से सुनना, वेग
का विमीय सूत्र है, इसको ऐसे ब्रैकेट से बंद किया जाता है, तो ये हो जाएगा वेग का विमीय सूत्र कितना होता है, कैपिटल L T-1 होता है। ऐसे ही हम एक एग्जांपल और लेते हैं, ऊर्जा। तो 2 नंबर पे है ऊर्जा। तो ऊर्जा का विमीय सूत्र क्या होगा, लेकिन ध्यान दो, विमीय सूत्र होता क्या है कि कोई भी भौतिक राशि होती है, भौतिक राशि को उसके मूल राशियों के रूप में बनाना और मूल राशियों के प्रतीक के रूप में लिखने से जो व्यंजक बनता है उसको विमीय सूत्र कहते हैं। और हम यहाँ पर विमीय सूत्र की डेफिनेशन भी दे सकते हैं। तो ये ऊर्जा है, इसके लिए देखो, ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv²। और जहां पर ये m क्या होता है, m द्रव्यमान होता है और v क्या होता है, वेग। और हम इस वेग को क्या लिख सकते हैं, विस्थापन बटा समय। और विस्थापन बटा समय इसकी विमा हम निकाल भी चुके हैं। तो ये देखो, अब हमें इस ऊर्जा की ये विमीय सूत्र निकालना है। तो इसका विमीय सूत्र निकालने के लिए हम इसको जो है भौतिक राशि, इसको मूल राशियों में बदलते हैं। तो इसकी मूल राशि क्या क्या है उस रूप में लिखते हैं। तो मैं लिख देता हूं कि ऊर्जा को मूल राशियों के रूप में लिखने पर, तो ये देखो, ऊर्जा बराबर 1/2 द्रव्यमान, खुद एक मूल राशि है तो हमने लिख दिया है द्रव्यमान। जो वेग है, तो वेग क्या होता है, विस्थापन बटा समय। तो मैं लिख देता हूं कि विस्थापन बटा समय। और देखो, एक इसका स्क्वायर भी हो रहा है तो हमने ये स्क्वायर लगा दिया है। तो इसको आगे हम ऐसे लिखेंगे कि ऊर्जा 1/2 द्रव्यमान और विस्थापन को हम क्या कहेंगे, लंबाई। तो लंबाई का स्क्वायर हो जाएगा बटा ये क्या है, समय। तो ये नीचे हो जाएगा समय का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो, जो ऊर्जा थी हमने इसको इसकी मूल राशियों के रूप में लिख दिया है। तो ऊर्जा के लिए द्रव्यमान एक मूल राशि है, लंबाई ये भी मूल राशि है, और जो समय है ये भी एक मूल राशि है। तो हमने इसको मूल राशियों के रूप में लिख दिया है। अब हमारा दूसरा काम क्या है, जो मूल राशियों के रूप में लिखा है उनको प्रतीक के रूप में लिखने पर, उनके प्रतीक के रूप में लिखने पर, तो इसका जो प्रतीक है वो क्या होगा, देखो, ऊर्जा जो 1/2 है, ये एक संख्या है, ये कोई किसी मूल राशि के अंदर नहीं आती है, इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं, इसका कोई भी विमीय सूत्र नहीं होता है। तो 1/2 है, इसका न कोई प्रतीक होता है, इसलिए हम इसे नहीं लिखेंगे। केवल यहाँ देखो, द्रव्यमान है तो द्रव्यमान का प्रतीक क्या था, कैपिटल M। यहाँ पर लंबाई है तो लंबाई का प्रतीक कितना था, L, और इसकी पावर में 2 लगा है तो हम यहाँ 2 लिख देते हैं, बटा समय का प्रतीक क्या होता है, T, और T का भी क्या हो रहा है, स्केल, तो हम ये स्केल लिख देते हैं। अब आगे देखो, ये हो जाएगा ऊर्जा बराबर ये ML2, और ये T ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा, -2। और ऐसे में ब्रैकेट लगा देता हूं, ये तो क्या होगा, ऊर्जा का विमीय सूत्र। तो हमने जो ऊर्जा है उसको मूल मात्रकों में कन्वर्ट किया, मूल मात्रकों को उसके प्रतीक के रूप में लिखा है, और ऐसे लिखने से जो हमें व्यंजक मिलता है उस व्यंजक को हम विमीय सूत्र कहते हैं। तो इसको हम ये पढ़ेंगे, ऊर्जा का विमीय सूत्र, ये बन गया है। अब हम इसकी परिभाषा देना चाहें कि विमीय सूत्र की परिभाषा क्या होती है, तो देखो बहुत ही आसान है। अगर हमें ये विमीय सूत्र समझ में आ गया है तो हम इसकी परिभाषा आसानी से दे सकते हैं। तो देखो, इसकी परिभाषा, किसी, या मैं ऐसे लिखूं कि भौतिक राशि को उसके मूल राशियों के संकेत के रूप में लिखने पर जो व्यंजक मिलता है उसे उस भौतिक राशि का विमीय सूत्र कहते हैं। उसे उस भौतिक राशि का विमीय सूत्र कहते हैं। फिर से समझना कि जो भी हमें भौतिक राशि दी हुई होती है, जैसे ऊर्जा,
तो उस भौतिक राशि ऊर्जा को हम मूल राशियों में बदलते हैं और मूल राशियों के प्रतीक में लिखने से जो हमें एक्सप्रेशन मिलता है उसे हम विमीय सूत्र कहते हैं। देखो मैंने अब तक एक बार भी नहीं कहा है कि विमा कहते हैं। विमा और विमीय सूत्र दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। तो अब आगे हम ये सीखते हैं कि विमा क्या होती है। तो विमा को हम कहते हैं डायमेंशन। ये देखो, अब ये डायमेंशन क्या है कि जैसे अभी हमने ये लिखा था ऊर्जा की विमा, ऊर्जा की विमा, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, ऊर्जा की विमा बराबर ML2 और T-2। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, ये देखो, जो ऊर्जा का जो विमीय सूत्र है, इसमें ऊर्जा की विमा द्रव्यमान में 1 है। फिर से इसको मैं लिख देता हूं कि ऊर्जा की विमा द्रव्यमान में 1 है। ध्यान देना इस स्टेप पे, ऊर्जा की विमा लंबाई में कितनी है, 2 है। आगे क्या लिखूंगा, ऊर्जा की विमा समय में -2 है। अब यहां देखो, जो विमा है इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि जो मूल राशियां हैं, तो इन मूल राशियों के ऊपर जो ये पावर लगाई जाती है, ये पावर विमा कहलाती है। देखो 1, 2, -2 ये सब विमाएं हैं। तो मूल राशियों के प्रतीकों के ऊपर जो ये लगाई गई गाते हैं, ये गाते ही विमा कहलाती है। और इसको पढ़ा क्या जाता है कि ऊर्जा की तो विमा निकाल रहे हैं, तो ऊर्जा की विमा द्रव्यमान में कितनी है, 1। ऊर्जा की विमा लंबाई में 2 है। ऊर्जा की विमा समय में -2 है। कुछ जगह इसको यह भी पढ़ा जाता है कि ऊर्जा की विमा के लिए कहते हैं कि द्रव्यमान की विमा 1 है, लंबाई की विमा 2 है, समय की विमा -2 है। ऐसा पढ़ना बिल्कुल गलत होता है। जो हम विमीय सूत्र निकाल रहे हैं वो ऊर्जा का है, तो हम ये कहेंगे कि ऊर्जा की विमा द्रव्यमान में 1 है, न कि द्रव्यमान की विमा 1 है। यहां पर हमें ऐसा नहीं पढ़ना है। तो इसी के आधार पे हम यहां विमा की परिभाषा बना देते हैं। तो विमा की परिभाषा क्या होगी वो देखना। विमा, इसकी परिभाषा मूल राशियों के प्रतीकों पर लगाई गई घातें ही राशि की विमा कहलाती है। राशि की विमा कहलाती है। ये बाकी हम कल पढ़ेंगे कि बीमा के अनुप्रयोग क्या क्या है, बीमा के फायदे क्या हैं, वो हम कल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।